कुछ दिन पहले आप सभी लोग बीपीएससी के जितने छात्र छात्राएं हैं उनका आप लोगों ने आंदोलन देखा होगा पटना में। और वो भी जो आंदोलन था वो गांधी जी के प्रतिमा के नीचे ही था। और यहाँ जब मैं आज भभुआ में उपस्थित हूँ, भभुआ कोर्ट में, आप मेरे पीछे कोर्ट का परिसर देख सकते हैं और इसके जस्ट बगल में ये गांधी जी का प्रतिमा। फिर से अगर कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर के गांधी जी के प्रतिमे के पास ही बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों को हम जान लेंगे। और ये बिहार के लिए कुछ नया नहीं है। बिहार में अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ पे सत्याग्रह और यहाँ पे कर्मचारी हो या फिर छात्र हो या फिर हर विशेष वर्ग के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर के सड़क पे आते हैं, क्योंकि ये खबर बनाना बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि जो लोग अधौरा जैसे पहाड़ों से चल करके भभुआ आते हैं और अगर उनका काम नहीं होता है तो फिर निराश लौट करके जाते हैं। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे जो हड़ताल कर रहे हैं जितने कर्मचारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके क्या कुछ खास मांगे हैं और इनका इससे क्या कुछ कहना है। जी सर, अपना परिचय पहले बताया जाए। बासुकीनाथ सिंह, व्यवहार न्यायालय भभुआ, कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे मुख्यतः 4 मांगे हैं जिसको चाहते हैं कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरा कर दे। पहला है हमारा वेतन विसंगति दूर करे, दूसरा है हमारा प्रमोशन दे, तीसरा हमारा है अनुकंपा पर बहाली करे और विशेष कैडर लागू करे या न्यायिक कैडर लागू करे। चूँकि हमारा कार्य का प्रकृति है वो अन्य विभागों से भिन्न है। जी। हम छुट्टी में भी काम करते हैं, इवन रात को भी काम करते हैं, जरूरत पड़ता है तो रिमांड जब भी आता है करते हैं। हमारा 24 घंटा का ड्यूटी है और इमरजेंसी ड्यूटी है। इस तरह का हम अपना वर्क का निष्पादन करते हैं। तो चाहते हैं कि हमारा विशेष कैडर या न्यायिक कैडर में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो। अच्छा, इसका ज्ञापन किन्हीं को दिया गया था क्या? हाँ, राज्यपाल को दिए हैं। पूर्व में भी हम लोग रीट वगैरह में है, सर्वोच्च न्यायालय तक भी हम लोग, सरकार ने नहीं माना, सकारण आदेश जारी किया। स्ट्राइक में है राज्य संघ के आह्वान पे। जी, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पे कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल। जब कलम ही जब बंद हो जाए तो सारे कार्य रुक जाते हैं। और कलम में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ताकत होती है। थोड़ा से चल करके लोग आ रहे हैं, भगवानपुर से चल करके लोग आ रहे हैं, तो उनके जिस काम के लिए लोग आ रहे हैं उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो उसको आप लोग किस नजर से देखा? ऐसा कुछ नहीं है कि उनका काम नहीं हो पा रहा है। उनका काम क्या है, उनका तो केस मुकदमा जहाँ है वहाँ रुका हुआ है। जी नहीं, जिनका बेल वाली जो समस्या है सर, बेल का जब है तो वो तो जज साहब तो सुन ही सकते हैं, क्योंकि जज साहब तो बैठे ही हैं। सब कुछ जज साहब का है, हम लोग तो कुछ करते हैं नहीं, क्योंकि सब काम का निष्पादन तो जज साहब करते हैं। तो जज साहब तो स्वतंत्र है, वो तो काम करे अपना। हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो कि हमारे फेवर में था और उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए निर्देश दिया गया था राज्य सरकार को, जिसको राज्य सरकार ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। डिनाई करने के उपरांत हम लोग स्ट्राइक में हैं। ये आपको अनवरत चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अनवरत चलता रहेगा। बिल्कुल, आप लोग स्पष्ट रूप से सुने कि साफ तौर पे यहाँ के कर्मचारी के जो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक से हम लोगों की जो मांगे हैं पूरी नहीं होगी तब तक से ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। बताइए क्या करने आए हैं यहाँ पे? आज हमारा तारीख है। अच्छा, क्या चीज का तारीख था? जमीन का। जमीन विवाद था। हाँ। अच्छा, कब से आए हैं आप? अरे हम आए बने 10 बजे से। कहाँ से आए हैं? पढ़ौती ले। क्या लोग बता रहे हैं? अरे आज तो हड़ताल लोग पहले पाना। हड़ताल करने से समस्या है आपको? अब कहाँ बाप तो बंद बात कैसे करे? मतलब समस्या समझ में आ रहा है कि आए काम धाम छोड़ कर काम नहीं हुआ। हाँ, अब कहाँ ले होता है? कहाँ ले होते नहीं के काम नहीं हो। अच्छा, क्या नाम बा आपके? और बिहारी सिंह। कहाँ गाँव बा? पढ़ौती। जी मैडम, नाम क्या है अपना? जी मेरा नाम पार्वती कुमारी हूँ। मैं यहाँ पे किस पद पे है? मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी ऐसे 4 सूत्री मांगे हैं और इससे पहले भी हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं। रीट बहुत फाइल हो चुका है। हम लोग ये पट्टी लगाकर विरोध कर चुके हैं, पट्टी लगाकर काम करते हुए विरोध कर चुके हैं और अब ये आखिरी स्थिति है कि हम लोग को हड़ताल पे जाना पड़ा। अच्छा, मतलब कई सारे वार्निंग के बाद भी सरकार नहीं मानी? नहीं सर, नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अब सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश के बावजूद भी सरकार का हमारी और कोई रुख नहीं बदला है और अब हम मजबूर हैं। बिहार सरकार की मनमानी है। अब सरकार तानाशाह की ओर बढ़ रही है। सरकार अपने कर्मचारियों के, जुडिशरी के कर्मचारियों को नहीं देख रही है, तो बाकी और किसी विभाग में क्या सुनेगा? इस पर क्या आदमी सोचेगा? हम सब जो भी यहाँ के मतलब न्यायालय में आते हैं, हम उनको न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं और जब
हम अपने साथ न्याय का उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो और दूसरों के साथ क्या हम करें। हाई कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश किया जा चुका है और 20/12/2024 को बिहार सरकार सकारण आदेश निकाल करके इसको खारिज कर दिया है। अब हम लोग विवश हैं। सारा प्रक्रिया अपनाने के बाद ये लास्ट विकल्प बचा है। शौक नहीं है, अब ये मजबूरी है हड़ताल हम लोगों का। अरे वाह, क्या नाम है सर आपका? हेमंत कुमार जी, क्या है सर आप? हम पेशकार हैं। भी एक समस्या है कि इन लोग का वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, अब बहुत दिन से लंबित है। इन लोग का भी मांग बहुत जरूरी था और इसका निष्पादन माननीय सरकार द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए। जी, क्या सर नाम है आपका? हमारा नाम अभय शंकर सिंह है, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ और हम लोग भी इन लोग के समर्थन में हैं। क्या नाम है आपके? सुरेंद्र पांडे। अच्छा, क्या करने आए हैं यहाँ? हम आए हैं यहाँ पर, हमारा कोर्ट में भी रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब वकील आया है बेचारा अपने घर गृहस्थी छोड़कर मजदूरी करने वाला दूर दराज अधौरा से कहाँ से आता है और यहाँ पर गवाही करना था। वो अपना जब तला इन लोगों के द्वारा लगा हुआ है तो यहाँ से लौट कर चला गया है। अच्छा, दिक्कत हुआ आपके क्लाइंट को? धौरा से, भगवानपुर से, कुदरा से, रामगढ़ से आए और यहाँ से मतलब कि लौट कर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को कितना मतलब कि एक्साइज में मतलब कि बिल भी कराना था, वो भी चला, उसके जेल में है। एक महिलाएं हो रही हैं। हाँ, एक महिलाएं बूढ़ी थी, वो रो रही थी कि हमारे बेटा 4 दिन से बंद है। आज मतलब कि कल वकील के मर जाने से, अधिवक्ता के मर जाने से, बढ़िया अधिवक्ता त्रिभुवन पांडे के बंद था, आज भी हड़ताल है। इसलिए यहाँ पर वकीलों को बहुत भारी दिक्कत हुआ। जी, क्या? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे हुआ और मैं बिहार प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ कर्मचारी संघ का जी, और मैं यहाँ कैमूर में हूँ। हम लोग की 4 सूत्री मांगे हैं। पहली जो मांग है वेतन विसंगति है, कहीं कुछ वेतन मिलता है, कहीं कुछ वेतन मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि वो विसंगति दूर हो जाए। दूसरा है हमारा मांग की अनुकंपा पे, जो हमारे स्टाफ है जो गुजर गए उनके परिवार को अनुकंपा पे 100% मिले। ऐसा ना हो कि मैंने उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाए, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है वो है स्पेशल कैडर का है। स्पेशल कैडर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक स्पेशल कैडर में चले। और चौथी हमारी जो मांग है वो है प्रमोशन का। हमारे यहाँ जो प्यून है वो 20 साल से प्यून है, तो प्यूने में रिटायर कर रहे हैं, जबकि उनको प्रमोट करके ऊपर होना चाहिए। आप देख लीजिए कहीं पे भी हल्का कर्मचारी है वो सीओ बन के रिटायर करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं होती है। और हम लोग को जो है कि हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है वेतन विसंगति दूर करने के लिए टोटल, लेकिन बिहार सरकार हमारी नहीं मांग समर्थन में अनिश्चितकालीन यहाँ कल हम बाद हड़ताल पे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम उसका अपना वापस नहीं लेंगे। और अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का आभासी पटल देख रहे थे। मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।